Everyone, today we are going to study pronouns, personal pronoun, number, gender and case. Pronoun, word used in place of noun are called pronoun. वो words जो हम noun की जगह पे use करते हैं वो क्या कहलाते हैं? Pronoun. For example, Savita is riding a bicycle. Savita stopped at the garden to pluck some flowers. Let us use the pronoun she instead of Savita in the second sentence and rewrite it. ऊपर वाला जो सेंटेंस है जिसमें दो जगह हमने सविता यूज़ किया है, तो सेकंड वाले प्लेस पे अगर हम शी का यूज़ करें सविता की जगह पे, तो हमारा सेंटेंस किस तरीके से होगा? सविता इज़ राइडिंग अ बाइसिकल, शी स्टॉप्ड एट द गार्डन टू प्लक सम फ्लावर. तो हमने क्या करा था? सविता की जगह पे यानी कि नाउन की जगह पे प्रोनाउन का यूज़ किया था. शी क्या है? प्रोनाउन है. कुछ फीचर्स हैं प्रोनाउन के, लाइक प्रोनाउंस आर यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन. नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. दे हेल्प टू मेक सेंटेंस शॉर्टर एंड सिंपल. प्रोनाउन का यूज़ करके हम सेंटेंस को शॉर्ट बना सकते हैं एंड सिंपल बना सकते हैं. हियर सम एग्जाम्पल्स आपको और दे रखे हैं प्रोनाउन के, जैसे आई, ही, she, it, his, her, our, their, hers and yours. We already studied about different kinds of pronoun. Like हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ चुके हैं, पोजेसिव के बारे में पढ़ चुके हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ चुके हैं. इंटरोगेटिव भी प्रोनाउन का पार्ट होता है, रेसिप्रोकल है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, इंडेफिनिट है, रिलेटिव एंड एम्पैथेटिक है. ये सारे प्रोनाउन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज इट एंड हम प्रोनाउन के नंबर, जेंडर एंड केस की भी स्टडी करेंगे. लेट्स सी. पर्सनल प्रोनाउन. अ पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट. एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए या पर्सन के लिए हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. लाइक सीमा इज़ नॉट वेल, शी वेंट टू विजिट द डॉक्टर. यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस में सीमा की जगह हमने शी का यूज़ किया है, तो ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन. द कंप्यूटर इज़ न्यू, इट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम मदर. यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस में हमने कंप्यूटर की जगह इट का यूज़ किया है, सो इट इज़ ऑल्सो अ प्रोनाउन. हियर शी एंड इट आर यूज्ड इंस्टीड ऑफ सीमा एंड कंप्यूटर. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमने सीमा और कंप्यूटर की जगह पे शी एंड इट का यूज़ किया था, हेंस दे आर प्रोनाउन. सम एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन आर ही, शी, इट एंड दे. ही, शी, इट एंड दे क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है. सो पर्सनल प्रोनाउन 3 पर्सन्स में होता है. फर्स्ट पर्सन में हम यूज़ करते हैं आई, वी. फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जब स्पीकर बात कर रहा हो अपने बारे में, लाइक आई एम स्पीकिंग, तो देन आई एंड वी क्या है? फर्स्ट पर्सन. सेकेंड पर्सन क्या होता है? द पर्सन स्पोक टू, जिससे बात कर रहे होते हैं, दैट मीन्स यू. ओके. द पर्सन दैट द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट. थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं. ठीक है. Like he, she, it, they. For example, I told you about Rohan and showed you the red car that was his. Here I is the first person. पहले वाले सेंटेंस में क्या है? I फर्स्ट पर्सन है, you सेकेंड पर्सन है एंड रोहन और his क्या है? थर्ड पर्सन के अंदर आता है. So the third person has 3 gender. थर्ड पर्सन के लिए 3 जेंडर्स होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूटर. मैस्कुलिन ही का यूज़ करेंगे, फेमिनिन शी का यूज़ करेंगे और न्यूटर में इट का हम यूज़ करेंगे. फर्स्ट पर्सन में यहाँ पे आपको एक चार्ट दे रखा है जिसमें सिंगुलर एंड प्लूरल बता रखे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन के. तो सिंगुलर में जब हम फर्स्ट पर्सन यूज़ करते हैं तो आई, मी, माई का यूज़ करते हैं, माइन का. बट प्लूरल के अंदर हम फर्स्ट पर्सन में वी, आवर एंड अस का यूज़ करते हैं. सेकेंड पर्सन में जब सिंगुलर की बात कर रहे होते हैं तो यू, योर आता है. ओके. बट प्लूरल की बात कर रहे हैं तो भी यू एंड योर ही आएगा. थर्ड पर्सन की हम बात करें सिंगुलर के अंदर तो ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट. और प्लूरल की बात करें तो दे, देयर एंड दैम. ओके. नेक्स्ट इज केस की हम बात करें. नाउन की तरह ही पर्सनल प्रोनाउन के भी केसेस होते हैं.
तो पर्सनल प्रोनाउन के भी 3 केस हैं, लाइक सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या होता है? व्हेन द प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जब सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन क्या है? सब्जेक्ट है, लाइक शी, ही, आई एंड यू। पोजेसिव केस क्या होता है? व्हेन द प्रोनाउन शोज पोजेशन, जब पोजेशन शो कर रहा होता है प्रोनाउन, तब हम पोजेसिव केस का यूज़ करते हैं, लाइक माइन, योर्स, देयर्स, हर्स एंड हिज। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? व्हेन द प्रोनाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जब सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है तो वो होता है ऑब्जेक्टिव केस। फॉर एग्जाम्पल मी, देम एंड हिम। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्टिव केस का आपको एग्जाम्पल दे रखा है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। पॉजेसिव केस का एग्जाम्पल है, दिस हाउस इज माइन। माइन क्या है? यहाँ पे पोजेशन शो कर रहा है। और ऑब्जेक्टिव केस, ही प्लेज विद देम, ही प्लेज विद देम। देम क्या है? ऑब्जेक्ट आ रहा है, प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। नीचे आपको टेबल दे रखी है जिसमें जेंडर, नंबर एंड केस बता रखे हैं आपको पर्सनल प्रोनाउन के। ओके, सब्जेक्टिव केस फर्स्ट पर्सन में आई, वी, सेकेंड पर्सन में यू एंड थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे। ओके, और यू ऑलरेडी नो कि वी, यू, दे का यूज़ हम कब करते हैं? प्लूरल के अंदर। और आई, यू, ही, शी, इट का यूज़ कब करते हैं? सिंगुलर के अंदर। पोजेसिव केस की बात करें फर्स्ट पर्सन के अंदर, माइन एंड आवर्स। माइन क्या है? सिंगुलर के अंदर आएगा, और आवर्स किसके अंदर आएगा? प्लूरल के अंदर। पोजेसिव केस के अंदर सेकंड पर्सन की बात करें तो चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, दोनों के अंदर योर्स का यूज़ करेंगे हम। नेक्स्ट थर्ड पर्सन में सिंगुलर है पोजेसिव केस के अंदर तो हिज, हर का यूज़ करेंगे, एंड प्लूरल है तो देयर्स का यूज़ करेंगे। ओके, ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो फर्स्ट पर्सन के अंदर सिंगुलर में मी आएगा एंड प्लूरल के अंदर क्या आएगा? अस। जब हम सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बात करें तो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों क्या होंगे? यू। जब हम ऑब्जेक्टिव केस के अंदर थर्ड पर्सन की बात करें तो सिंगुलर के अंदर क्या आएगा? हिज, हर्स, इट, और प्लूरल के अंदर क्या आएगा? देम। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बता रखे हैं द पर्सनल प्रोनाउन के। इट में रेफर टू अ थिंग, एन एनिमल और अ चाइल्ड। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आप थिंग के बारे में भी बात कर सकते हो, एनिमल के बारे में भी बात कर सकते हो, एंड चाइल्ड के बारे में भी बात कर सकते हो। The dog is active, it looks happy. एग्जाम्पल है आपका the dog is active, it looks happy। तो हमने एनिमल के बारे में बात करा और क्या यूज़ करा? it। यहाँ पे हम पर्सनल प्रोनाउन it के बारे में बात कर रहे हैं। It is also used as a meaningless subject when we refer to weather, time, distance or temperature. Like it is pleasant today। इट का यूज़ हम मीनिंगलेस सब्जेक्ट में भी करते हैं जब हम वेदर की बात कर रहे होते हैं, टाइम की बात कर रहे होते हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं और टेम्परेचर की बात कर रहे होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल इट इज़ प्लीजेंट टुडे, या फिर इट इज़ 8 o'clock नाउ। तो यहाँ पे भी हमने पर्सनल प्रोनाउन इट का यूज़ किया है, किस में? वेदर में और टाइम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोजेसिव प्रोनाउन की। अ प्रोनाउन दैट शोज पोजेशन एंड ओनरशिप इज कॉल्ड अ पोजेसिव प्रोनाउन। जब हम पोजेशन या ओनरशिप की बात करते हैं और वहाँ पे प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो वो कहलाता है पोजेसिव प्रोनाउन। अ पर्सनल प्रोनाउन इज पोजेसिव केस इज अ पोजेसिव प्रोनाउन। इट डज नॉट हैव एनी पोजेसिव फॉर्म। इसके अंदर इट के अंदर कोई पोजेसिव फॉर्म नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल दीज बुक्स आर हिज, यहाँ पे हिज क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन को शो कर रहा है। द वेरियस पोजेसिव प्रोनाउन, यहाँ पे आपको पोजेसिव प्रोनाउन दे रखे हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन में। फर्स्ट पर्सन में पोजेसिव प्रोनाउन है माइन, आवर्स। सेकंड पर्सन में पोजेसिव प्रोनाउन है योर्स एंड थर्ड पर्सन में पोजेसिव प्रोनाउन है हिज, हर्स एंड देयर्स। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंस बता रखे हैं आपको पोजेसिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव एडजेक्टिव के अंदर। तो वी ऑफन गेट कंफ्यूज बिटवीन पोजेसिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव एडजेक्टिव। अ पोजेसिव प्रोनाउन इज ऑलवेज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। पोजेसिव प्रोनाउन हम कब यूज़ करते हैं? जब हम नाउन की जगह पे उसको यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस पेन इज रीताज।
द प्रोनाउन हर्स इज द पोजेसिव प्रोनाउन। हमने जहाँ पे यूज़ किया है द प्रोनाउन दिस पेन इज रीतास, इट बिलोंग्स टू हर्स। ओके, दिस इज योर फुल कंप्लीट सेंटेंस। तो इट बिलोंग्स टू हर्स, तो यहाँ पे हर्स किसके लिए यूज़ हुआ है? पोजेसिव प्रोनाउन के लिए। नाउ रीड द सेंटेंस, दिस इज हर पेन, द वर्ड हर इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन एंड इट एक्ट एज अ पोजेसिव एडजेक्टिव। ये जो एग्जाम्पल दे रखा है आपको, दिस इज हर पेन, यहाँ पे जो हर है वो नाउन से पहले आया है, पेन यहाँ पे नाउन है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? पोजेसिव एडजेक्टिव की तरह। We should remember that a possessive pronoun is always used in place of noun, but a possessive adjective is placed before a noun. क्या डिफरेंस है possessive pronoun के अंदर और possessive adjective के अंदर? That कि possessive pronoun का यूज़ हम noun की जगह पे करते हैं, but possessive adjective का यूज़ हम noun से just पहले करते हैं। ओके, possessive adjective कैसे होते हैं? जैसे my, our, your, his, her, its and their। तो ये चीज़ें जहाँ पे भी आ रही है वो क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव। तो आई होप यू आर नॉट गोइंग टू कंफ्यूज बिटवीन पोजेसिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल इज द बैग इज न्यू, इट्स हैंडल इज मेड ऑफ ब्रास। ओके, तो इट्स यहाँ पे इट्स हैंडल यानी कि बैग का जो हैंडल है, राइट? तो यहाँ पे इट्स क्या बता रहा है आपको? पोजेसिव एडजेक्टिव, इट इज प्लेस्ड बिफोर द नाउन हैंडल, हैंडल से जस्ट पहले यूज़ हुआ है, तो ये क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव है। वी कैन नेवर यूज़ इट्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन, कभी भी हम नाउन की जगह पे इट्स का यूज़ नहीं करते हैं, इट का यूज़ करते हैं। ओके, सम मोर एग्जाम्पल आर हियर, ऑल द टॉयज वर हिज, यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन का यूज़ हुआ है हिज। ओके, शी ब्रॉट अ न्यू ड्रेस इन दैट पैकेट, द पैकेट इज हर्स, यहाँ पे हर्स भी क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है। द पेंटिंग्स बिलोंग टू द बिल्डिंग आर्टिस्ट, दे आर देयर्स, तो यहाँ पे देयर्स भी क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है। द बॉय हेल्ड हिज टॉय टाइटली, तो हिज टॉय, यहाँ पे टॉय से पहले हिज आया है, तो ये क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव। द गर्ल गेव हर एप्लीकेशन टू द टीचर, हर किसके पहले आया है? एप्लीकेशन से पहले आया है, तो ये क्या शो कर रहा है? पोजेसिव एडजेक्टिव। नाउ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर वर्ड दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट पीपल और थिंग दे स्टैंड फॉर। जिस चीज़ के लिए, जिस पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक, तो यहाँ पे दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। The various demonstrative pronoun are as follows। यहाँ पे आपको सिंगुलर और प्लूरल जो टेबल दे रखी है उसके अंदर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बता रखे हैं। सिंगुलर के अंदर अगर दिस है तो वो प्लूरल के अंदर दीज बन जाता है। सिंगुलर के अंदर अगर दैट है तो वो प्लूरल के अंदर क्या बन जाता है? दोज। दिस एंड दैट मे बी यूज समटाइम्स टू रेफर ऑल दैट वॉज सेड अर्लियर, जितना भी पहले बोल चुके हैं तो उसके लिए भी हम दिस एंड दैट का यूज़ करते हैं। For example, the priest gave an enlightening speech. Many people did not like that. यहाँ पे that यूज़ हुआ है यानी कि जो पहले वो speech दे चुका है उसके लिए। Here that refer to the speech. Okay. Next is interrogative pronoun. Interrogative pronoun are used for asking questions. जब हम questions पूछना चाहते हैं तब हम interrogative pronoun का यूज़ करते हैं। For example, what is your name? What is the interrogative pronoun? तो what क्या है यहाँ पे? interrogative pronoun है। कुछ और interrogative pronoun आपको बता रखे हैं like who, when, whose, इन सब का यूज़ हम करते हैं जब हम person questions पूछ रहे होते हैं about person। ओके, what का यूज़ हम कब करते हैं? जब हम question पूछ रहे होते हैं about thing। and which का यूज़ हम कब करते हैं? जब when the person who answer has to make a choice among possibilities, जब चॉइस है उस पर्सन के पास जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, मतलब जिसको आंसर देना है उसके पास चॉइस है, तो वो विच का यूज़ करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हु इज़ कॉलिंग मी, यहाँ पे हु किसके लिए आया है? पर्सन के लिए। राजू इज़ कॉलिंग यू। whom do you want to meet, whom भी किसके लिए आया है? पर्सन के लिए। I want to meet रानी। what do you want, यहाँ पे what किसके लिए आया है? थिंग के लिए। I want your cricket bat। which of these sweets do you want?
चॉइसेस हैं तब हमने विच का यूज़ किया है, आई वॉन्ट द ग्रीन वन. What and which can also be used as interrogative adjective when they are placed before noun. What and which का यूज़ हम नाउन से अगर पहले कर रहे हैं तो वो क्या है, इंटेरोगेटिव ऑब्जेक्टिव, सॉरी एडजेक्टिव. ओके, वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, वो क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, विच बैग डिड यू बाय, तो यहाँ पे बैग से पहले विच आया है तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. व्हाट शेड्यूल डिड यू मेक, तो यहाँ पे भी शेड्यूल से पहले व्हाट आया है तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. Here what and which are used as interrogative adjective as they are placed before schedule and bag. Schedule और bag से पहले use हुआ है इसलिए what and which क्या है, interrogative adjective. Next is reflexive pronoun. Reflexive pronoun are those pronoun in which the action done by the subject reflect upon the subject. जो एक्शन सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है तो वो एक्शन अगर सब्जेक्ट को ही डिनोट करता है या रेफर करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, ही हर्ट हिमसेल्फ. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, हरसेल्फ, माई सेल्फ. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल इज हियर एग्जाम्पल इज ही हर्ट हिमसेल्फ वाइल रनिंग. तो यहाँ पे हिमसेल्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सब्जेक्ट को, ही को. तो दैट मीन्स हिमसेल्फ क्या है यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. The following chart depicts the different form of the reflexive pronoun. अब यहाँ पे आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी पता रखे. फर्स्ट पर्सन के लिए माई सेल्फ सिंगुलर के अंदर, आवर सेल्फ प्लूरल के अंदर. सेकेंड पर्सन के लिए योर सेल्फ सिंगुलर के अंदर, योर सेल्फ्स प्लूरल के अंदर. थर्ड पर्सन में हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ सिंगुलर के अंदर एंड देम सेल्फ प्लूरल के अंदर. ओके. एम्फेथेटिक प्रोनाउंस. एम्फेथेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं, are those pronoun which are used for emphasize and have the same form as reflexive pronoun. बिल्कुल reflexive pronoun जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं emphatic pronoun. For example, she herself asked me to call you. यहाँ पे herself आया है तो वो क्या है, emphatic pronoun. ठीक है, तो she herself asked me to call you. An emphatic pronoun lays emphasis. emphasis को denote करता है ये. For example, he himself paid the money. A reflexive pronoun always answer the question whom. जब भी whom का जो आंसर होता है वो क्या होता है, emphatic pronoun. She locked himself inside the room. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर she locked whom, तो आंसर होगा she locked herself. Okay. नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज टू जॉइन सेंटेंस. जब दो सेंटेंस को हमें जॉइन करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का. ओके, फॉर एग्जाम्पल, द बॉय हु स्टोल हिज वॉलेट हैज़ रन अवे. तो यहाँ पे जो हु वर्ड आया है वो दो सेंटेंस को जॉइन कर रहा है. ओके, तो दैट मीन्स कि ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है. तो वर्ड्स लाइक हु, हुम, हुज, विच एंड दैट का हम जब यूज़ करते हैं किसके अंदर यूज़ कर सकते हैं हम इसको सेंटेंस के अंदर, दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, तो वो क्या कहलाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के लिए कहलाते हैं. नेक्स्ट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन. इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन और थिंग्स इन जनरल रादर देन टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग. जनरली जब हम बात करेंगे तब हम यूज़ करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन की. हम कोई फिक्स पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. जनरली जब हम बात करते हैं तब हम किसका यूज़ करते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन का. फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी नोज दैट शी इज़ अ गुड सिंगर. ओके, तो यहाँ पे जो एवरीबडी आया है वो क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन. व्हेन आई जॉइन माई न्यू स्कूल आई डिड नॉट नो एनीबडी. यहाँ पे जो एनीबडी आया है वो क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन. तो सम एग्जाम्पल ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन आर ऑल, एनी एंड सेवरल. Next is distributive pronoun. Distributive pronoun are used to refer to person or object one at a time. एक बार में एक ही पर्सन को, एक ही ऑब्जेक्ट को ये रेफर करता है तो हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. लाइक ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट कैरी हिज आइडेंटिटी कार्ड विद हिम. तो यहाँ पे जो ईच वर्ड आया है ना, हर एक पर्सन, तो वहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. और एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के,
जैसे ईदर है, नाइदर है, ईच है, तो ये सब किसके लिए यूज़ होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए। Next is reciprocal pronoun. Reciprocal pronouns are used to refer to two or more people who can carry out an action at the same time and are affected by its consequence at the same time. Reciprocal pronoun क्या होता है? जब वो दो या दो से ज़्यादा persons को रेफर कर रहा होता है and then जो एक्शन परफॉर्म होगा उसका अपोजिट एक्शन उन दोनों पर्सन्स के ऊपर अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसे जैक एंड जिल हेल्प ईच अदर। अनदर एग्जाम्पल इज ऑल द टीम मेंबर्स शुड हेल्प वन अनदर, यानी कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन हो और जो एक्शन परफॉर्म होगा वो सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा, तो हम क्या बोलेंगे उस चीज़ को? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वन अनदर, ईच अदर, इस टाइप के वर्ड्स यूज़ करते हैं।